श्री राधा रमण लाल की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। जय जय श्री राधे भगवद्वांछा कल्पतरु कृपा सिंधु दीनबंधु दीनानाथ जगतपते पतित पावन प्रियतम परमेश्वर नंदनंदन यशोदानंदन भगवान श्याम सुंदर श्री राधा रमण देव जी की अनुपायनी महती कृपा से, अनुकंपा से, अनुग्रह से ये दिव्य श्रीमद् भागवत की रस कथा का यहाँ अद्भुत अवगाहन संपन्न हो रहा है। थोड़ा आवागमन की व्यवस्था को कृपया व्यवस्थापक संभालें। 1 मिनट परिवार के कुछ लोग देख लें, क्योंकि मन उच्चाटित हो रहा है, फिर कथा करना कठिन है। अतः कल आपने अजामिल के मंगलमय प्रसंग को श्रवण करके भगवन नाम महिमा की दिव्यता को स्थापित किया और सायंकाल को भी भगवन नाम महिमा के रस में आप सब निमग्न हुए। इस संपूर्ण परिवार के श्रेष्ठतम दिव्यतम उत्साह का ही ये प्रतिफल है कि इतनी दिव्यता के साथ ये श्रीमद् भागवत का समायोजन यहाँ संपन्न हो रहा है। बंधुओं, हर व्यक्ति को अच्छा करने का अधिकार है, बल्कि अच्छा ही करना उसका धर्म है। अच्छा और बुरा कहते किसको हैं? हर व्यक्ति की दृष्टि में कुछ अच्छा है और कुछ बुरा है, और उसकी अपनी एक परिकल्पना है अच्छे और बुरे के पीछे। कुछ लोग ये भी हो सकते हैं जो कहें, ब्रज किशोर जी आपने बहुत अच्छा काम किया जो कथा कर ली। पर कुछ ऐसे भी हो सकते हैं, चाहे कहें नहीं पर मन में भी सोचें कि भाई किस झंझट में फंस गए आप, और कुछ कर लेते इससे बढ़िया तो अच्छा रहता, ये किस चक्कर में फंस गए। सबकी अपनी स्थिति है, सबका अपना विचार है अच्छे और बुरे के पीछे, सबकी अपनी योजना है, सबका अपना संस्कार है, सबका अपना स्वभाव है, सबका अपना संग है, सबकी अपनी सुविधा है। पर शास्त्रीय दृष्टि से अच्छा और बुरे का निर्णय अगर हम भागवत के आश्रय में भागवत से पूछेंगे, सुंदर से सुंदर दिखने वाला कार्य भी अगर नितांत स्वार्थ के लिए है तो वो बुरा है, पर असुंदर और सामान्य से सामान्य दिखने वाला कार्य भी अगर परोपकार के लिए है तो वो बहुत अच्छा है। जिससे सबका मंगल हो, वही श्रेष्ठतम कार्य है। इसलिए अच्छा करना सबका स्वभाव होना चाहिए, परहित के साथ। हम अपने धर्म को परोपकार के साथ लेकर चलें। मुझे ऐसा लगता है कि इस कथा का एक मुख्य बिंदु परोपकार ही है। रोज इसकी बात छिड़ती है। सारी बात दूसरे से मतलब की है। अपने हित के लिए तो हम स्कूलों में सीख ही लेते हैं, अपने हित की बातें तो हम कॉलेजों में सीख ही लेते हैं। अपने को कैसे अर्थ कमा के दिया जाए ये तो हम बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में सीख ही लेते हैं।
पर अपनी विद्या दूसरे के काम में भी आ जाए, उसी के लिए तो इस प्रकार के आयोजनों की आवश्यकता है। परहित सरस धर्म नहीं भाई, परोपकारा या सताम विभूत। अच्छा करना सबका धर्म है। इस परिवार ने बड़ा सुंदर समायोजन किया, पर एक बात बड़े ध्यान में रखने वाली है। अच्छा करना सबका धर्म होना चाहिए, पर अच्छा करते हुए अभिमान से बचे रहना उपासना है। उपासना क्या है? अच्छा करना सबका धर्म है, पर चाटुकारों से बचे रहना उपासना है। मेरा अगला प्रसंग यही है, मैं उसी की भूमिका तैयार कर रहा हूं। अभिमान से बचे रहना उपलब्धि है। व्यक्ति को यश सुनना बड़ा अच्छा लगता है, पर गुरुजी एक बड़ी सुंदर बात कहा करते थे, दादा गुरुजी बड़े महाराज श्री, जीवन में एक चीज मिल सकती है, या तो अनाउंसमेंट मिल सकता है या रिनाउंसमेंट मिल सकता है। आप क्या चाहते हो? अच्छा करना बड़ा अच्छा अनाउंसमेंट दिलवा देता है, पर गुरुदेव कहते हैं एक चीज मिल सकती है, या तो यश मिल सकता है या रस मिल सकता है। जो यश पाना चाहता है वो रस से दूर चला जाता है, और जो रस पा लेता है वो यश की परवाह नहीं करता। इसलिए मैंने किया, ऐसा कभी विचार भी न करना, ऐसा सोचना भी नहीं। कहना अलग बात है, कह तो हम बड़ी आसानी से देते हैं, पर ऐसा विचार वो आपके आचरण में दिखे। पूज्य पिताजी महाराज छोटे गुरुदेव कहा करते थे, द मोस्ट ईगोइस्ट पर्सन इज द वन हु सेज आई हैव नो ईगो। दुनिया का सबसे अभिमानी व्यक्ति वो है जो कहता है कि मेरे अंदर अभिमान ही नहीं है। उसके ये कहने में भी अभिमान है। सरलता का अभिमान तो सबसे खतरनाक होता है। बद्ध से बड़ा अभिमान मुक्त का है। कैसी बात है? चाटुकारिता से बचना, ये हमारे आचरण में आए कि ना, मैं कहां कर सकता था। ये श्री ठाकुर जी की कृपा है जिसने हमारे द्वारा करा लिया। हर व्यक्ति को, अगर एक प्रैक्टिकल बात आपके सामने रखूं, तो हर व्यक्ति को दो लोगों से सदैव दोस्ती रखनी चाहिए। एक वो जो आपके प्रशंसक हों, और एक वो जो आपके निंदक हों। दोनों का टेलीफोन नंबर रखना चाहिए। हम केवल प्रशंसकों का नंबर रखते हैं और निंदकों का तुरंत डिलीट। एक बार भी उसने बोल दिया, आज ही डिलीट कर दिया। पर मेरी सलाह यह है कि आपको दोनों का नंबर रखना चाहिए। कहीं आपकी बहुत प्रशंसा हुई हो, कहीं आपने बहुत अचीव किया हो, कहीं आपकी बहुत वाहवाही हुई हो, तो तुरंत घर जाते ही फोन करना जो निंदक हो, उसको जरूर फोन घुमा लेना। आपका जितना पारा हाई चढ़ा होगा ना, वो तुरंत नीचे उतार देगा। और कहीं आप बहुत डिमोटिवेट होकर के लौटे हो, तो तुरंत जाते ही उसे फोन कर लेना जो आपका प्रशंसक हो। वो आपके नीचे से नीचे गिरे में भी आपको फिर से वहीं लाके खड़ा कर देगा, समत्व में ले आएगा। और समत्व ही योगी है, समत्वम योग उच्यते। निंदक नियरे राखिए, स्वयं का निंदक को पास रखो। माता पुनाति अस्ताभ्याम निंदका जिह्वयामलम। भाई, माता भी आपके मल को अपने हाथ से साफ करती है, पर निंदक तो आपके चरित्र में लगे हुए मल को अपनी जीभ से साफ करता है। निंदका जिह्वयामलम। पर एक घटना घट गई स्वर्ग में। इंद्र जो देवराज हैं, स्वर्गाधिपति हैं, अति परोपकार करने के बाद जिसको इंद्र की पदवी मिली है, शतक्रतु। इंद्र का एक नाम और है शतक्रतु।
जिसने 100 यज्ञ किए हों। जब आप 100 अश्वमेध यज्ञ को संपन्न करते हो तो आपको इंद्र की पदवी प्राप्ति होती है। ये पद का नाम है। पात्र बदलते रहते हैं, समय के हिसाब से पात्र बदलते रहते हैं। जैसे प्रधानमंत्री बदलते रहते हैं, मुख्यमंत्री बदलते रहते हैं, ऐसे ही ब्रह्म पद, इंद्र पद, ये सब चेंज होते रहते हैं। अब आप भी इंद्र बन सकते हो, यू हैव अ चांस। आप भी उस पदवी को प्राप्त कर सकते हो अगर जीवन में उपासना, तपस्या और भगवान की कृपा है तो। आप भी शबरी बन सकते हो। फिर अगले समय जब राम जी आएंगे तो क्या पता आपको ऐसा मौका मिल जाए कि आप शबरी हो जाओ। आप भी विभीषण बनने का सौभाग्य पा सकते हो। मैं रावण जानबूझ के नहीं बोला। आप भी शत्रुघ्न बनने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हो। आप भी युधिष्ठिर बनने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हो। पात्र भिन्न भिन्न है, सबके पूर्व चरित्र का वर्णन सब जगह उपस्थित हुआ है। प्रश्नी और सुतपा हैं जो देवकी वसुदेव बने हैं। ऐसी दिव्यता, ऐसा एक परोपकारी व्यक्ति जिसको इंद्रासन प्राप्त हुआ था। स्वर्ग में नृत्य चल रहा था। देवगुरु बृहस्पति का वहां आगमन हुआ। इंद्र आसन से खड़े हो ही रहे थे कि उसी समय उनके बगल में एक व्यक्ति चाटुकार बैठा था। उसने तुरंत हाथ पकड़ लिया। महाराज महाराज बैठे रहो बैठे रहो बैठे रहो, आप क्यों खड़े होते? ये नर्तकी इतना यत्न करके, परिश्रम करके, तालमेल बिठा के, बड़ी योजना के साथ, बड़ी पसीने में डूब के इसने इतनी देर मेहनत करके तो सबके कंसंट्रेशन को जीता है। जरा ये अपनी लय पर, अपने तालों पर आकर के उपस्थित हुई है। जो कलाकार, बोलने वाला जो व्यक्ति, उसको आधा एक घंटा तो मूड बनाने में लगता है। तुरंत कोई स्विच तोड़ना, बटन दबाया और टेप रिकॉर्डर चालू हो गया। माहौल की जरूरत है। और हम जैसा वक्ता तो इस मामले में बहुत सेंसिटिव है। और हमसे पूर्व वक्ता बड़े महाराज जी तो इतने ज्यादा सेंसिटिव थे, यहां तो उन्हें सुनने वाले बैठे हैं कितने लोग। हमारे दादा गुरु जी तो हमारा सामने बैठा आदमी अगर कोई 4 बार छींक देता तो पीछे बैठा देते। भाई तू बीमार था तो आगे क्यों बैठ गया? उन तो छींक में ही उनके पॉइंट 2-4 हिल जाते। भाई इतनी गंभीरता चाहिए। अब आजकल हालांकि लोगों का इतना अभ्यास रह नहीं गया। संगीत भी जब रहता है तो ये सब इतने व्यवधान नहीं होते। पर यहां तो 1 मैन शो है भाई, तो आपको बड़ी सावधानी से बैठना पड़ेगा। आपका हिलना डोलना, बैठना, सोना, जागना ये प्रभावित करता है, विषय को प्रभावित करता है। अगर कंसंट्रेशन लूज हो जाए बड़ी बड़ी मेहनत लगती है। कंटेंट को भी याद रखना है, सब्जेक्ट मैटर को भी याद रखना है, सीक्वेंस को भी याद रखना है, प्रस्तुति को भी याद रखना है, शब्द को भी याद रखना है, आप सबकी पात्रता को भी याद रखना है। हाँ, देखना पड़ेगा व्यक्ति आनंद ले रहा है कि नहीं इस स्तर पर। अगर इस स्तर पर समझ में नहीं आ रहा तो स्तर नीचे लाना पड़ेगा। नीचे लाने के लिए दृष्टांत की खोज करनी पड़ेगी, फिर दृष्टांत को वहीं पर लाकर उतारना पड़ेगा। ये हजारों घटना 1 सेकंड के कुछ अंतरों में घटती हैं, इसलिए बड़ा मेहनत लगती है, बड़ी परिश्रम लगती है। इतनी परिश्रम करके बोलना व्यक्ति की सामर्थ्य नहीं है, ये श्री राधा रमण जी की कृपा है बंधु। इसलिए आप बड़ी सावधानी से बैठो, बड़ी सेंसिटिविटी है। वो चाटुकार भी बोला ये नर्तकी नाच रही है, बड़े आनंद से नाच रही है। और गुरुजी को खुद ध्यान देना चाहिए भाई, कहाँ आना है कहाँ नहीं आना। कोई शिष्य की पर्सनल लाइफ भी होती है कि नहीं होती है? जब देखो मुंह उठाए चले आते भाई। इतने दिन के बाद इंद्र थोड़े मनोरंजन के लिए बैठे हैं, ये देवता सारे थोड़े आनंद के लिए बैठे हैं। भाई वो इतनी नर्तकी कर रहे, मुंह उठा के चले आए। पहले पूछ लेते कि भाई क्या माहौल है, ठीक है कि नहीं, जाना चाहिए कि नहीं। देखो आप उठोगे तो सारा की सारी सभा उठ जाएगी। सभा उठ गई तो बेचारी नर्तकी का नृत्य खराब हो जाएगा। कोई बात नहीं, गुरुजी भी समझदार हैं भाई, अपने आप समझ लेंगे। आप अपना आनंद लो, बैठे रहो बैठे रहो। इंद्र उस चाटुकार की बात में फंस गया। उसको उसकी बात समझ में आ गई।
उसका विवेक का दिवालियापन निकल गया। विवेक ऐसे मौकों पर ही जरूरत देता है। यही टाइम है जहां विवेक की आवश्यकता है। विवेक का मतलब माइंड नहीं है, विवेक का मतलब ब्रेन नहीं है, विवेक का मतलब बुद्धि नहीं है, विवेक का मतलब है विजडम। विजडम, वो विवेक। और विवेक मिलेगा कहां से? बाजारों में से नहीं मिलेगा, मॉलों में से नहीं मिलेगा, सिनेमा में से नहीं मिलेगा। विवेक आपको सीरियलों में से नहीं मिलेगा, फोनों में से नहीं मिलेगा। विवेक आपको मिलेगा, गोसाई जी कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई। विवेक आपको सत्संग से प्राप्त होगा, और वो उपस्थिति है जिसकी इस समय आवश्यकता पड़ती है। ये क्रूशल टाइम है जब हमें निर्णय लेना है। विवेक की जरूरत होगी आपके विवाह में, विवेक की जरूरत होगी आपके घर में किसी का जन्म हुआ हो तब, किसी का मरण हुआ हो तब, जब आप समाज के सामने खड़े हो। एक तरफ मंदिर है और एक तरफ व्यवहार है, विवेक की वहां जरूरत पड़ेगी। इंद्र चाटुकार की बात में फंस गया और इसका विवेक नष्ट हो गया। सोचा चलो कोई बात नहीं, बात तो ये बंदा ठीक ही कह रहा है। गुरुजी आके बहुत देर तक खड़े रहे कि भाई शायद इसकी नजर पड़ जाए और मेरा स्वागत कर ले। चलो कोई नहीं, नजर नहीं पड़ी, हल्ला भी किया, थोड़ी सी हिले डुली भी, आवाज सी भी करी कि शायद नजर पड़ जाए, पर इंद्र ने देखते हुए भी अदेखा कर दिया। अपराध इसी को कहते हैं। पाप और अपराध में थोड़ा सा फर्क होता है। पाप एक अलग चीज है, अपराध एक अलग। जानते हुए भी अनजान हो जाना बहुत बड़ा अपराध है। आपके घर में जो होगा वो पाप होगा, पर कथा में बैठ के जो हो गया वो अपराध होगा। दिल्ली में जो हो गया वो पाप होगा, पर वृंदावन में जो हो गया वो अपराध होगा। दिल्ली के किए पाप वृंदावन में खत्म हो सकते हैं, पर वृंदावन के किए कहां खत्म करोगे? अन्य स्थाने कृतम पापम तीर्थस्थाने विनश्यति, पर तीर्थस्थाने कृतम पापम वज्रलेपा भविष्यति। इंद्र से अपराध हो गया, बड़ा तगड़ा अपराध हो गया। गुरुजी प्रतीक्षा करते रहे। गुरुदेव ने सोचा शायद अब इंद्र को हमारी जरूरत नहीं है, अब इसी आवश्यकता नहीं है। एक बात गोसाई जी ने बड़ी अद्भुत कही, भाई आबत ही हर्षय नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहां न जाइयो, चाहे कंचन बरसे मेघ। तुम्हारे आते ही बुलाने वाले को अगर हर्ष न हो, वो प्रसन्न न हो, वो उत्साहित न हो, वो आपको देखते ही मस्त न हो गया हो, वो आपको देखते ही हाथ फैला के आपके स्वागत के लिए तैयार न हो गया हो, तो चाहे उसके घर पे सोना भी बरस रहा हो, पर उसके दरवाजे पे दोबारा न जाना। और गुरुदेव जैसा अतिथि बंधु, एक महात्मा अगर तुम्हारे द्वार पर खड़ा हो तो ऐसा सोचना जैसे जैसे व्यापार में मौके मिलते हैं ना भाई, हमने दिया कोई शेयर में लगा हुआ हो तो उसको तो 1 ही मिनट का मौका मिलता है। भाई दाम लगा दिया तो फायदा हो गया, गया तो भाई डूब गए। 1 मिनट में आदमी करोड़ोपति और 1 मिनट में आदमी रोडपति। ऐसे ही साधु का द्वार पर आना भी एक अवसर है। एक जीवन में बहुत बड़े पुण्य को प्राप्त करने का अवसर साधु ने द्वार पर खड़े होकर के प्रदान कर दिया है। आज तक जीवन में कितने भी सत्कर्म हैं, उस सत्कर्म का प्रतिफल है कि कोई साधु द्वार पर खड़ा हो। अतिथि को देवता कहा गया है, अतिथि देवो भव, पर जब अतिथि साधु बनकर आ जाए तो उसकी क्या उपमाएं दी जाएंगी, उसकी कोई सीमा नहीं है। ये भारतीय धर्म है। बृहस्पति को दुख हुआ, अन्य मेरा अपराध करता तो इतनी तकलीफ न होती, जिससे अपेक्षा थी। जो मेरा शिष्य है, जो इस आसन पर मेरे मार्गदर्शन से बैठा है, वो आज मुझे कैसे भूल गया? व्यक्ति का इतना दिवालियापन कैसे हो सकता है? आज इंद्र से 2 अपराध हुए, एक अकृतज्ञ होने का और एक गुरुद्रोह करने का।
आपको बात बड़े ध्यान से बताना चाहता हूं। श्री रास पंचाध्यायी में जब श्री कृष्ण ने गोपियों से बात करी, तब 32वें अध्याय में एक बात करी, सुन भाई, और तो गोपी चाहे व्यक्ति कैसा भी हो, मैं उसको मुक्त कर सकता हूं, पर 2 प्रकार के व्यक्ति ऐसे होते हैं कि मैं भी अगर एड़ी से चोटी तक का जोर लगा लूं, पर उनको मुक्त नहीं कर सकता, उन पर कृपा नहीं कर सकता। मैं स्वयं परब्रह्म भगवान जो रचेता है, जो पालक है, जो प्रलयक है, मैं खुद भगवान भी पूरी मेहनत कर लूं, पर 2 व्यक्ति ऐसे हैं जिनको मैं कभी मुक्त नहीं कर सकता। वो कौन है? अकृतज्ञ गुरुद्रोह ना हम तो सख्यो भजतो पिजंतु। 32वें अध्याय में भगवान ने दशम स्कंद के कहा, एक वो जो कभी दूसरे के किए हुए उपकार को नहीं मानता, और एक वो जो अपने गुरु से द्रोह करता है। ऐसे 2 व्यक्ति का मैं कभी इलाज नहीं कर सकता। मैं भी पूरी कोशिश कर लूं तो भी उसका कुछ नहीं कर सकता। आज इंद्र से ये दोनों अपराध हो गए। गुरु के ऋण को कभी कौन आज तक चुका पाया? माता पिता के ऋण को कभी आज कौन तक चुका पाया? इस राष्ट्र के ऋण को आज तक कौन चुका पाया? ये परोपकार से चलते हैं बंधुओं। आज हम बिजली के बिलों से परेशान हैं, किसी दिन सूर्य ने अपना बिल भेज दिया तो आप क्या करोगे? पूरी दिल्ली हल्ला करती है। आज हम कहते हैं भाई पंखा बंद करो, एसी बंद करो, लाइट बहुत खपती है। किसी दिन पवन देव ने अपना बिल भेज दिया तो क्या करोगे? हर श्वास 5 रुपए की है। आज तो पानी तो बिकना शुरू हो ही गया। आज से 50 साल पहले कोई सोच सकता था कि पानी बिकेगा? सनातन धर्म तो इसको देख के आज, कृपया बंधुओं बच्चों को संभाल के रखिए। आप 4 दिन इतने आनंद से सुन रहे हो, आज क्या हुआ आपको? सावधानी से, मेरा कंसंट्रेशन लूज हो जाता है। अतः जो माताएं अपने बालकों को लाई हैं वो उन्हें संभाल के अपने पास बिठा के रखें। अगर आगे वो परेशान कर रहे हो तो पीछे बैठे। अतः परोपकाराय सताम विभूतये, गुरु के ऋण से कौन उऋण हो सकता है? बृहस्पति जी चले गए। केवल बृहस्पति नहीं गए, बल्कि इंद्र के सारे पुण्य को भी साथ ले गए। कोई महात्मा अगर तुम्हारे द्वार से अतृप्त, असंतुष्ट और दुखी गया तो ये सोचना कि वो ही नहीं गया, बल्कि आज तक परंपराओं से किए गए तुम्हारे पुण्य भी उसके साथ चले गए। जब विदुर ने कौरवों को छोड़ा था ना, तो कृष्ण प्रसन्न हो गए थे। जब तक विदुर थे तब तक कृष्ण भी कहते, अर्जुन ये युद्ध जीतना बहुत कठिन है, इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल। मेरे होते हुए भी ये युद्ध जीतना कठिन है। क्यों? क्योंकि उनके सामने विदुर खड़ा हुआ है। ये विदुर नहीं खड़ा है, बल्कि हजारों साल की कुरुवंश की परंपरा का पुण्य खड़ा हुआ है। मेरे तीर, मेरी बात, मेरी नीति भी काम नहीं करेंगी, मैं क्या करूं? पर जिस दिन विदुर छोड़ गया, ठाकुर बोले अब कोई बात ही नहीं है, अब तो तुम युद्ध जीते ही जीते, क्योंकि केवल विदुर नहीं गया, कुरु सेना का पुण्य चला गया। अब तो ये खुद अपने ही पाप से मरेंगे, तुम्हें मारने की जरूरत नहीं है, ये खुद ही अपने अपराध। जैसे कोई पत्थर अपने सिर के ऊपर आसमान पर मारे तो वो पत्थर ही उसके सिर पर गिरकर उसे मार देता है। इनका पाप ही इन्हें मार देगा। बृहस्पति क्या गए, इंद्र का किया हुआ सारा पुण्य चला गया। इंद्र का पतन हो गया बंधुओं। इंद्र ने भी सोचा, अच्छा मैंने इतनी दक्षिणा दी गुरुजी को, इतनी सेवा करी गुरुजी की, वो भूल गए। इतना ये कौन थे? बाबा जी घूमते फिरते थे भाई। हमने इनका आश्रम बना दिया, हमने इनकी कुटिया बना दी, हमने इनका सारे खाने पीने की, पूरे परिवार की बढ़िया व्यवस्था कर दी। नहीं, इनके यहाँ सब व्यवस्था इतनी बना दी, जब देखो अपने आसन पे बिठा के रखा। कभी इनसे पूछ के एक बार यार नहीं उठा मैं तो क्या हो गया?
यही व्यक्ति का दिवालियापन है। इतनी व्यवस्था इनके लिए बनाई, एक बार में नहीं कर सका तो उनको भी सोचना चाहिए था यार। पेशेंस नहीं है इनमें, काय बात के गुरुजी है, बच्चे से हैं, ना समझ कहीं के, कोई बात नहीं। वो क्या सोचते हैं, उनके बिना मेरा काम नहीं चलेगा। कोई गुरुओं की कमी है क्या? ब्रह्मा जी के पास जाके इंद्र ने शिकायत करी, हाँ ब्रह्मा जी, बृहस्पति जी तो अब हमें छोड़ गए, आप हमें दूसरा गुरु दो। बंधुओं, उसकी वृत्ति वेश्या के समान होती है जो दर दर पे भिखारी होता रहता है। हम हर 2 महीने में इष्ट बदल लेते हैं, हर 2 महीने में गुरु बदल लेते हैं। जीवन का यही सबसे बड़ा दिवालियापन है। शिक्षा गुरु सब हो सकते हैं, पर दीक्षा गुरु तो एक ही होता है। जब मैंने दीक्षा ग्रहण करी तो गुरुजी ने एक ही बात समझा दी, पूरी दुनिया एक परिवार है, पर भारतवर्ष जैसा कोई नहीं। हर पेड़ देवता है, पर तुलसी जैसा कोई नहीं। हर नदी मां है, पर गंगा और यमुना जैसा कोई नहीं। हर देवता मुक्तिदायक है, पर मेरे राधा रमण जैसा कोई नहीं। हर मंत्र जीवन में सिद्धि दे सकता है, पर महामंत्र जैसा कोई नहीं। हर बूढ़ा पूज्य है, पर माता पिता जैसा कोई नहीं। हर बच्चा प्यारा है, अपने बच्चे जैसा कोई नहीं। हर महात्मा सिद्ध है, पर मेरे गुरु जैसा कोई नहीं। जीवन में ये स्थिति कभी भ्रमित नहीं होने देती, नहीं तो हम थोड़ी थोड़ी बात पे भ्रमित होते रहते हैं। कोई बात नहीं, दूसरे गुरुजी आ जाएंगे। ब्रह्मा जी ने विश्व रूप को गुरु के रूप में स्वर्ग को प्रदान कर दिया। दैत्यों से इनकी रिश्तेदारी थी, अब क्या करें, ब्रह्मा जी ने भी जल्दी जल्दी में दे दिया लो। पर विश्व रूप ने भी, अब कोई नया नया कहीं जाता है तो वो अपना बेस्ट करता है भाई, चाहे जो भी हो। तो विश्व रूप ने भी अपना इंप्रेशन जमाने के लिए एक काम तो बहुत अच्छा किया कि देवताओं की सुरक्षा के लिए नारायण कवच जैसा एक अद्भुत कवच देवताओं को प्रदान किया, जो भागवत के 6वें स्कंद के 8वें अध्याय में विद्यमान है और भागवत का सबसे शक्तिशाली कवच मंत्र स्वरूप है। इतना प्रभाव है इसका। एक महात्मा इसका पाठ करते करते उसका शरीर छूट गया एक स्थान पर, उसका पार्थिव जहां पड़ा था, अस्थियां जहां थी। एक दिन देवता ऊपर से जा रहे थे, उसकी अस्थियों ने उन देवताओं तक के विमान को नीचे खींच लिया, इतना तेजस्वी। ओम हरिर्विदध्यान मम सर्वरक्षां न्यस्त्यांग्रि पदमपतगेन्द्र पृष्ठे दरारि चरमाशिकदेषु चापपासां दधानुष्टगुणुष्टबाहु जलेषु मां रक्षतु मत्समूर्तिर्या दुर्गणिभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थलेषु मायावटुवामनोव्यात् त्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूप दुर्गे षटभ्याज मुखादिसु प्रभु पायान्द्रसम्मो सुरयूथपारी विमुञ्चतो यस्य महट्टहासं दिशो विनेदुर्न्यपतश्च गर्भा रक्षत्वशो माध्वनियज्ञकल्प सुदष्टयोन्नीतधरो वराह रामोद्रकूटे सुतविप्रवासे सलक्ष्मणोऽव्याद् भरताग्रजोऽस्मान् मामुग्रधर्मात् अखिलात् प्रमादान् नारायणः पातु नरश्चहासाद् दत्तस्थयोगादथ योगनाथ पायद्गुणेशः कपिलः कर्मबन्धात् सनत्कुमारो वतु कामदेवा दहशीर्षा मां पतिदेव हिल्नात् देवर्षिवर्या पुरुषाचरन्तरात् कूर्मो हरिर्मां निर्यादशेषात् धन्वन्तर्भगवान् पार्थुपत्वात् द्वन्द्वात् भयात् ऋषभो निर्जतात्मा यज्ञश्च लोकादवताजनन्तात् बलो गणात् क्रोधवशात् हरेन्द्र द्वैपायनो भगवान् प्रबोधात् बुद्धस्तु पाखण्डगणात् प्रमादात् कल्किः कले कालमलात् प्रपातो धर्मावयानो
कृतावतार मां केशवो गदया प्रातरव्याद गोविंद आसंगमत्तवेणुः नारायणः प्रण उदात्त शक्तिः मध्यम दिने विष्णु नरेन्द्रपाणि देवो प्राणे मधुग्रधन्वा सायं त्रिधामावतु माधवो मां दोषे ऋषिकेश उतार्धरात्रे निशीत एको वतु पद्मनाभ श्रीवत्सधाम पररात्र ईश प्रत्युष ईश श्रीधरो जनार्दन दामोदरो व्यादनुसन्ध्यां प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्ति चक्रम युगान्ताननतिग्मनेमि भ्रमत्संताद् भगवत् प्रयुक्तं दन्धक दिदन्धक धरि सन्निमाशु कक्षं यतावात सको हुता